नमस्कार बच्चों। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में आपने संज्ञा के एक भेद यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे संज्ञा के दूसरे भेद के बारे में। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, एक ही प्रकार के प्राणी, स्थान या वस्तुओं के नाम का परिचय देने वाले संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आइए अब हम इन्हें उदाहरण के द्वारा समझें। व्यक्ति के नाम माली, चाचा जी, सैनिक आदि। स्थानों के नाम मैदान, अस्पताल, बाजार आदि। वस्तुओं के नाम कलम, साइकिल, किताब आदि। पशु पक्षी के नाम गाय, मोर, मछली आदि। अब आप इन सब में देखिए, ये किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या पशु पक्षी के नाम को नहीं दर्शा रहे हैं। ये अपने आप में पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। आइए अब कुछ वाक्यों द्वारा हम जातिवाचक संज्ञा को अच्छे से समझते हैं। पहला वाक्य देखिए, मैं एक नई किताब लाया। इस वाक्य में हमारा किताब संज्ञा शब्द है। किताब, किसी विशेष किताब के बारे में यहाँ बात नहीं की गई है। किताब कोई भी हो सकती है, चाहे वह आपकी रिमझिम हो, व्याकरण सुधा हो या पंचतंत्र की कहानी हो, कोई भी। तो इसमें जो इस वाक्य में जो संज्ञा शब्द किताब है, वह पूरी जाति का बोध करा रहा है। आइए अब दूसरा वाक्य देखें। माली बगीचे की देखभाल करता है। इसमें संज्ञा शब्द क्या है? माली और बगीचे। दोनों ही शब्द, माली एक व्यक्ति के, पूरी व्यक्ति की जाति के का बोध करा रहा है और बगीचे स्थान की पूरी जाति का बोध करा रहा है। ये किसी विशेष माली या किसी विशेष बगीचे के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही है। तीसरा वाक्य देखें, गाय हमें दूध देती है। इसमें संज्ञा शब्द क्या है बच्चों? गाय और दूध, क्योंकि गाय हमें किसी प्राणी के पूरी जाति का बोध दे रही है और दूध हमें वस्तु के बारे में बता रहा है। तो बच्चों, इन तीनों वाक्यों में हमने देखा कि हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये सभी संज्ञा शब्द हमें पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। पहेलियां बूझना किसे अच्छा नहीं लगता। आइए कुछ ऐसी ही पहेलियां बूझें। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि हर पहेली बूझेंगे तो उसका जो भी उत्तर होगा वह हमारा संज्ञा शब्द होगा। आइए पहली पहेली बूझते हैं। हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। बताइए तो ये कौन है? शाबाश, भुट्टा। जी हाँ, भुट्टा, जिसे हम बारिश के मौसम में बहुत मजे से खाते हैं। आइए दूसरी पहेली बूझे। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर पर है ताज भी बादशाह के जैसा, बादल देखे छम छम नाचे। जल्दी बताइए, ऐसा कौन सा जानवर है जो बादल को देखकर छम छम नाचता है? बिल्कुल सही बच्चों, मोर। आइए अब तीसरी पहेली बूझते हैं।
ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना ईचक दाना। जल्दी से बताइए इसका उत्तर। जी हाँ, अनार। शाबाश, आपने देखा ये तीनों जवाब भुट्टा, मोर और अनार तीनों ही संज्ञा शब्द हैं। आइए बच्चों, अब हम दोहराते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण के वाक्यों में देखा था कि किताब, माली, बगीचे, गाय और दूध शब्द किसी विशेष की बात ना करके पूरी जाति की बात कर रहे हैं। इसलिए ये सभी शब्द क्या कहलाए? जातिवाचक संज्ञा शब्द। धन्यवाद।